कि सतयुग से लेके त्रेता युग तक एक ऋषि हुए विश्वामित्र, वो हर युग में रहे, वो कलयुग में भी हैं। सतयुग में उन्होंने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, राजा हरिश्चंद्र की। त्रेता युग में श्री राम और लखन को लेके वो बन गए, और जब वो बन गए तो वहाँ स्वयंवर भी उन्होंने सीता जी का स्वयंवर करवाया, राम जी का स्वयंवर करवाया। धनुष जब टूटा तो क्रोधित होकर परशुराम जी आ गए, और फिर वही द्रोणाचार्य, वही विश्वामित्र जी द्वापर युग में भी आए, और आज वो कलयुग में भी हैं। कलयुग में वो जिस रूप में हैं, वो एक 84 साल के बुढ़े के रूप में, जो मेनकाओं पे भी रीत जाते हैं और हास्य रस की कविता सुना के लोगों को भी हंसाते हैं। हास्य रस क्या होता साहब, और 84 साल के बुजुर्ग को देखो, वो हास्य रस कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश का बुजुर्ग भले ही अंदर से घुटनों के दर्द से रोता है, हमारे देश का बुजुर्ग भले ही बाहर से घुटनों के दर्द से रोता है, लेकिन अंदर से एनडी तिवारी और आशा रामी होता है। एक ऐसे ही बुजुर्ग हमारे मंच पे बैठे हैं, पदम अलवेला, हास्य रस का एक बहुत बड़ा नाम। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप आवाज दें पदम अलवेला। बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अब रमेश रत्न जी, आप हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा था। अब धड़कन तो है नहीं, धुक चल रही है। ईमान 84 साल की उम्र है, लेकिन साहब गाड़ी चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं, किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? किसी को पता है साहब? किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। साहब उम्र 84 साल है, लेकिन दिल अभी जवां है। और जब जवां दिल हो तो गैरत कैसी इन सफ़ेद बालों की ऐसी तैसी। क्या करेगी सफ़ेद बाल, क्या करेगी? हमारे निर्मल जी कहते थे, अनिल मोरे जी नगील क्या कहते थे? हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है, और जीवन भर कालिक धोई जब जरा सफ़ेदी आई है, जीवन भर कालिक धोई जब जरा सफ़ेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोर जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। इस बुढ़ापे की बात करता हूँ साहब। अभी कॉन्फिडेंस बहुत है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। तालियों का बैलेंस दे दीजिए एक बार तो आनंद आएगा। वाह भाई मीटर जी, तुम भी ताली बजा दो, बहुत बढ़िया लग रहा है। बड़ा भैया साहब बुढ़ापे की बात करता हूँ। क्या है ये बुढ़ापा? सुनिए साहब, जरा ध्यान से सुनना। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। बहू और बेटों के रंग में करो न भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। बहू और बेटों के रंग में करो न भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज़्यादा अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है इस उम्र में, तो ऐसा कर ले। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ भैया ठीक है सर, काय को झगड़े में पड़े, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्कमाल खाते रहो। खाना तो वो जो बहू ने बनाया, क्यों तारीफ कर दे, कल और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और जरा सी नान करके तो बहू के ठोकरा की जी बड़ी लपा रही है। यही तो। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्कमाल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है।
84 साल में स्वर्ग। अगली पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। स्वागत। बाड़ी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब हाँ। प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना वाह! चाहिए। जिंदाबाद दादा, वाह 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 वाह। ये हमसे कहते हैं कभी कभी, ये धनाधन जी अलबेला जी, इस उम्र में अलबेली से बात करते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा देखो धनाधन, मैं तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ। हाँ। अलबेली को चुपचाप कान में बता दिया कि घंटी बजा जो, समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ। घर वाले तो समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैं घंटी बजा देता हूँ, आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। फिर ये दलालन कहते हैं कि साहब बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मैंने बुढ़िया तो बहुत तेज है, मैं घंटी भी नहीं बजाता, तब भी थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों जी ऐसा लगे हो घंटी बजाई का। अरे जिंदाबाद दादा, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये घंटी बजाना चाहता हूँ इस उम्र की, आपको बहुत आनंद आएगा। वाह वाह वाह। रतन जी, मेरी शादी हुई आज से 60 साल पहले। मेरे घर में जो आई उसका नाम था चमेली, वाह। बड़ा खुशबूदार नाम था। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो अलबेली हो गई, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी है, सेठ की सेठानी है, तो इसी तरह से अलबेला की अली भी होगी। यहाँ से शुरू हो रहा है गीत, और आप कहेंगे कि कोई हाथरस का नाम रोशन करने वाला। जैसे कभी ये बैठे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान में हाथरस का नाम रोशन करता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। किस तरह से कविता पाठ करता हूँ, स्वागत दादा, सुनिएगा। स्वागत दादा। अब भी लगती है मुझे, हाँ। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। वाह, क्या बात है। दिखला दूं ना? बिल्कुल। घंटी बजा दूं? तो एक बार सब ताली बजा दो जरा, मैं घंटी बजा रहा हूँ। घर का नाम चमेली, आहा। घर का नाम चमेली, सब कहते ही अलबेली। वाह। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। वाह। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही लोड़ी लोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, वाह। सब कहते ही अलबेली। और साहब उम्र की कोई बात नहीं है बेटा, आगे और हंसोगे। स्वागत। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। वाह। प्यार करेंगे जब तक, आप भी दोनों बैठे हैं समझ लेना भाई। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। वाह। नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। वाह। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती। वाह। आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। हाय हाय। अरे हम दोनों का हर सपना जजवाती है। क्या बात है। घंटी सुनती जिंदाबाद दादा, वाह 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 वाह। तालियां जरा रिदम से बजाएं। घर का नाम चमेली, हाँ। हम कहते ही अलबेली, अब भी लगती है मुझको वाह। ये बुढ़िया नई नवेली। वाह वाह। बहुत बढ़िया। डाल दो, मैं तो पहला सकती, मेरे बाबा हैं। अच्छा बाबा, कोई बात नहीं। वाह। और साहब देखिए, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना भाई साहब, जैसा मैं कह रहा हूँ। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। वाह। अक्सर होती है बुढ़े बुढ़िया में। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता यही तो अपनापन है। मैं ही तो उसे मनाता यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म
बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली। और साहब हाँ मेरी उम्र के लोगों, वाह बोरे जी, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, वाह छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। क्या बात है। उसकी है एक सहेली। आहा क्या बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या साहब? उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। आए हाय क्या नाम है। अच्छा नाम है गांव का, राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतलाने, अलबेली से बतियाने, वाह घर आ जाती है डेली। वाह और मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। आए हाय वाह सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम, तालियों के साथ। जय हो दादा। घर का नाम चमेली वाह अब भी लगती है मुझको आहा। ये बुढ़िया नई नवेली दौड़े दौड़ी आती है। वाह दादा वाह वाह। गीत का अंतिम है साहब, हाँ स्वागत। गीत का अंतिम है। और वैसे तो रमेश रतन जी हमारा भी अंतिम ही है। अच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, सुनिएगा। अब खेल रहे हम दोनों वाह जीवन की अंतिम पारी। आए हाय एक एक पंक्ति को सुनिएगा साहब। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। वाह गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। आए हाय मैं विकेट बचाता रहता मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। वाह मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। वाह मैं आउट ना हो जाऊं हाँ। इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती हाय, हाय, है। लेकिन साहब अगली पंक्ति में ऊपर तालियां हाथ करके बजाना है। मैंने क्या कहा है? स्वागत वो बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है उसकी। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है, 7 जन्म के सातों वचन निभाती है। तालियों के साथ। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी। वाह दादा वाह। जोरदार तालियां होनी चाहिए पदम अलबेला जी के लिए।